हाय, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? हमें आशा है आप सभी अपने परिवार के साथ सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। आज बेटे हम लोग क्लास 10th साइंस स्ट्रीम केमिस्ट्री सीरीज में हम सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के कुछ कंपाउंड के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। लाइक बेकिंग सोडा। तो फॉर्मूला होता है बेटे बेकिंग सोडा का NaHCO3। Na का मीन सोडियम, H का मतलब हाइड्रोजन है और CO3 का मतलब कार्बोनेट है। तो हम इसे कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर इसे हम तोड़ के लिखें तो Na प्लस प्लस HCO3 माइनस लिखा जा सकता है। Na का मीन सोडियम है और HCO3 बाई कार्बोनेट आयंस होता है, तो इसे कह सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। सोडियम बाई कार्बोनेट। रिएक्शंस को पॉइंट टू पॉइंट लिखने की आवश्यकता है। नोटबुक और पेन साथ लेकर के बैठे, जिससे चीज़ों को हम साथ के साथ लिखेंगे और एक से दो बार घर पर प्रयास करेंगे तो चीज़ें बेहतर वे में तैयार हो पाएंगी। देखिए बेकिंग सोडा को किस तरीके से फॉर्म किया जाता है, तो हम इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। हाई स्कूल लेवल पर हम लोग इसे जनरल टॉपिक के रूप में एक इजी वे में पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में जाए बिना। होगा क्या बेटे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फॉर्म करने के लिए, बेकिंग सोडा को बनाने के लिए हम अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कराएंगे। ध्यान रखना मैं क्या बात कर रहा हूँ। अमोनिया सॉल्वे सोडा प्रोसेस, जिसके ड्यू टू हम सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करते हैं, सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं, तो उस प्रोसेस के लिए उसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड की फॉर्म में, या कह सकते हैं माध्यमिक यौगिक की फॉर्म में NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। यदि अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में अमोनिया बेटे NH3 होता है, एक्वस सॉल्यूशन H2O, कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करा दें तो बेटे बनता है अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4HCO3। NH4 अमोनियम, H4 CO3, H4 हाइड्रोजन, CO3 फॉर कार्बोनेट, तो नाम हुआ अमोनियम बाइकार्बोनेट या अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होता है। यदि अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हम ब्राइन फ्लो करा दें, ब्राइन होता है बेटे NaCl, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। अगर इसे फ्लो कराते हैं तो बनता है NH4Cl नौसादर, NH4 अमोनियम, Cl फॉर क्लोराइड। यहाँ दूसरा कंपाउंड है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम लोग खाने के सोडा, बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना ये आयनिक रिएक्शन NH4 प्लस प्लस HCO3 माइनस Na प्लस Cl माइनस आपस में आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे, तो NH4Cl और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है। हमने जब वॉशिंग सोडा पढ़ा तो वॉशिंग सोडा को पढ़ते समय पर भी ये बनाया था। यदि अब NaHCO3 जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इसका अगर आप कैल्सिनेशन करेंगे, निस्तापन, कैल्सिनेशन करने से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसका क्रिस्टलाइजेशन करने पर वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा था। चलिए बात करते हैं। तो बेटे अपने को क्या चाहिए था, इंटरमीडिएट कंपाउंड की फॉर्म में NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, इसको हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। ओके, नाम लिखना चाहें अमोनियम बाइकार्बोनेट सोडियम क्लोराइड, जिसे ब्राइन कहते हैं, NH4Cl नौसादर है, जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमारा कंपाउंड है। बात करते हैं इसके सेकंड मेथड की। ये बेटे हम सोडियम कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करा दे, तो सोडियम कार्बोनेट
Na2CO3 एक्वा सॉल्यूशन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अगर फ्लो कराते हैं तो बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये प्रेसिपिटेट आउट यहाँ। तो हमें खाने का सोडा, इसको हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मेशन चाहिए था, तो हम लोग इसके फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। ये अपने NCERT में दे रखे हैं। बात कर रहा हूँ बेटे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ हम लोग जानते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये वाइट कलर हम लोग क्योंकि घरों में यूज़ करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि खाने का सोडा क्या होता है। NaHCO3 इसे बेकिंग सोडा कहते हैं, तो हमारे किचन में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बेटे प्रॉपर्टीज़ में जनरल ये वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये कह सकते हैं सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ओके, और इसमें एक्शन ऑफ हीट, अगर हम बात करें कि इसे गर्म करने पर क्या होता है, अगर इसे हम जल में घोले तो क्या होगा, तो इसे वाटर में डिसॉल्व करने पर ये स्पेरिंगली सॉल्यूबल है, मीन्स से अल्पलय है। देखिए एक्शन ऑफ हीट, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इस रिएक्शन को यदि हम उल्टा कर दें, हीट कर दें, तो आपका सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होगा NaHCO3, इसे आपने हीट करना है इन एब्सेंस ऑफ एयर, तब इस फिनोमेना को हम लोग कैल्सिनेशन के नाम से भी जानते हैं। तो बनता है बेटे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट H2 प्लस CO2। जो कंपाउंड हमने अभी सोडियम कार्बोनेट के एक्वा सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कराई तो सोडियम बाइकार्बोनेट बना, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होते हैं। अगर एसिड के साथ बेटे रिएक्शन कराते हैं एसिड्स लाइक NaHCO3 HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा NaCl H2CO3, जिसे हम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यदि कोई दूसरा एसिड आप यूज करना चाहें लाइक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, रिएक्शन कराएंगे NaSO4 के साथ कंबाइंड होकर के सोडियम सॉल्ट देगा Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2। इस तरीके से बेटे एसिड रिएक्ट करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर इसके यूजेस आएंगे बेटे। यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो जनरली हम लोग जानते हैं कि यदि हमें भोजन को शीघ्रता से अगर पकाना है, अर्थात तो उसको फास्ट कुकिंग करनी है, तो उसमें हम लोग इसका यूज़ कर देते हैं। दूसरा, जो आपका कच्चा दूध जिसको कहते हैं, उसको अगर देर तक फटने से बचाना है तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि सोडियम के कंपाउंड बन रहे हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सोडियम के कंपाउंड के फॉर्मेशन में। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है, जिसे अग्निशामक यंत्र कह सकते हैं, उनमें इसका यूज़ किया जाता है। अग्नि बुझाने वाले जो यंत्र हैं बेटे, उसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं। ऐसे जो आपके घर में स्वादिष्ट पकवान बनते हैं उन सब में हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरा ये कि लोगों को अपच की परेशानी होती है, अर्थात जिनके पाचन की प्रॉब्लम होती है, पाचन की समस्या रहती है, तो उसके लिए हम इस सोडे का यूज़ करते हैं। इसको सोडा के नाम से जानते हैं, तो ये खाने के सोडा के नाम से जाना जाता है। इतना अपने NCERT में दे रखा है, अगर हम डीप पढ़ेंगे तो 11th में आकर के इसको डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अपने सिलेबस में इतना ही दे रखा है, तो उसके हिसाब से हम पढ़ते हैं। देखिए,
बात कर रहा हूँ ये 12th हाई स्कूल बोर्ड के हिसाब से है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच करने के काम आता है। ब्लीच का मीन्स है मेन रूप से उसका यूज़ किया जाता है जो आप पानी पीते हैं था ड्रिंकिंग वाटर जो है उस पानी को जो पीने में काम नहीं आता तो पहले तो उसे फॉर ड्रिंक अर्थात उसमें जो बैक्टीरियाज हैं बैक्टीरियाज को ख़त्म करने के लिए हम लोग उस पानी का ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं जिससे कि पानी में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनको मारने का काम करता है कौन, जो ब्लीचिंग पाउडर है वो। तो ब्लीचिंग पाउडर हमारा एक इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ये यूजेस में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को ब्रंजक चूड़ कहते हैं बेटे, ब्रंजक चूड़। मैंने ब्लीचिंग पाउडर लिखा हुआ, फॉर्मूला होता है CaOCl और Cl, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इन नामों से जानते हैं। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट, ध्यान रखना क्लोराइट है, और ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट एक ही बात होती है। ब्लीचिंग पाउडर प्रिपरेशन ऑफ मेथड में इसकी प्रिपरेशन के लिए आसान तरीका, यदि हम सिलेक्ट लाइम में क्लोरीन गैस फ्लो करा दें, सोडियम क्लोराइड जो होता है इसको ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, अगर ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो वहाँ से हमें क्लोरीन गेन होती है। हमने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। तो वहाँ से जो क्लोरीन प्राप्त हुई, अगर उस क्लोरीन की रिएक्शन बेटे हम लोग सिलेक्ट लाइम पे कराते हैं, अगर सिलेक्ट लाइम में हम क्लोरीन फ्लो करा दें तो ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है। सिलेक्ट लाइम CaOH का होल ट्वाइस क्लोरीन फ्लो करानी है, और जैसे आप फ्लो कराएंगे तो बनेगा बेटे CaOCl2 प्लस H2। इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। किया कि आपने जो बुझा हुआ चूना है, अगर हम बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रोवाइड, बुझा हुआ चूना बिना बुझा क्या होता है बेटे, जिसको लाइम कहते हैं, क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे आप मार्केट से परचेज करते हैं, अगर इसमें आप वाटर मिला दीजिए तो ये बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, इसे हम लोग सिलेक्ट लाइम कहते हैं। ये क्विक लाइम था। क्विक लाइम में आपने वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि ये सिलेक्ट लाइम की फॉर्म में आ जाएगा। अगर हम सिलेक्ट लाइम पर क्लोरीन गैस फ्लो कराते हैं तो क्लोरीन गैस के फ्लो कराने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है। ठीक है, ये बेटे जो इसके प्रिपरेशन है। अब इसके लिए हम लोग इसके मेथड्स जो होते हैं कि किस किस तरीके से बनाया जाता है तो अपने NCERT में दे नहीं रखा, वैसे जो इसको बनाने के प्रोसेस होते हैं उसमें मेन रूप से एक प्रोसेस आता है जिसको हम लोग जानते हैं हेज़न-क्लेवर प्रोसेस के नाम से जानते हैं। हेज़न-क्लेवर में उस प्रोसेस में सेप्ट लगी होती हैं, सेप्टों में ब्लेड लगे होते हैं, ब्लेड लगने के बाद उन्हें एक जो आयरन का पाइप होता है उस पर स्टैंड करते हैं। जब ये प्रोसेस नीचे से हम लोग क्लोरीन गैस फ्लो कराते हैं, ऊपर से ब्लीचिंग पाउडर, ऊपर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें डालते हैं। Ca फॉर कैल्शियम, OH फॉर हाइड्रोक्साइड, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऊपर से डालते हैं। नीचे से जाते हुए क्लोरीन ऊपर से आते हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करती है। ये अपने में है नहीं इसलिए नहीं बता रहा, नहीं तो मैं डायग्राम बता सकता था। ठीक, दूसरा होता है बैच वन प्रोसेस। इसकी दूसरा प्रोसेस है जिसको बैच वन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, उसमें भी यही प्रोसेस होता है। उसमें बस ये है, यहाँ हॉरिजॉन्टल और वहाँ वर्टिकल एक्सिस होते हैं। ठीक है, चलिए ये प्रिपरेशन थी। इसके बाद बेटे प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो वैसे तो ब्लीचिंग पाउडर बहुत सारी प्रॉपर्टीज शो करता है। ये हल्का पीला कह सकते हैं कि लाइट येलो कलर का एक चूड़ होता है, पाउडर होता है। ठीक है, जो वाटर में लेस सॉल्युबल होता है। ठीक, इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपने को इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं क्योंकि ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा, केवल मेन रूप से यूज़ आएगा तो यूज़ में अपना आएगा ब्लीचिंग के लिए।
लेकिन ब्लीचिंग के लिए करते हैं तो जो ब्लीचिंग पाउडर है बेटे ये इजीली डिसोसिएट हो जाता है, या कह सकते हैं ये कैल्शियम क्लोराइड और नेसेंट ऑक्सीजन में, ये नेसेंट ऑक्सीजन में डिकम्पोज होगा तो ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के ड्यू टू ये प्रॉपर्टी शो करता है ब्लीच। तो ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी वर्क करता है। इसके द्वारा किया गया ब्लीच बेटे परमानेंट होता है। अब ब्लीच क्या है कि इसमें जो कलर सबस्टांस होते हैं लाइक फूल है, पत्तियां हैं, इस तरह के जो पार्ट्स हैं, अगर हम इन्हें ब्लीचिंग पाउडर के एक्वा सॉल्यूशन से अगर फ्लो कराते हैं तो उसमें डालने पर जो रंगीन भीगे फूल पत्तियां वगैरह हैं उनके बेटे कलर फेड हो जाते हैं, अर्थात वो कलरलेस हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ कोई कलर्ड सबस्टांसेस हैं नेसेंट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के वो बेटे कलरलेस हो जाते हैं। इसी को कहते हैं बेटे ब्लीच। ध्यान रखना इसके द्वारा किया गया ब्लीच परमानेंट होता है। क्लोरीन हुआ, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ओजोन है, इनके द्वारा किए गए ब्लीच परमानेंट होते हैं। इसका मीन्स है अगर एक बार इस शर्ट को मैंने उसमें डाल दिया, अगर इसका कलर उड़ गया, फेड हो गया, तो दोबारा से इसको ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ड्यू टू रिड्यूसिंग एजेंट, अगर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ के ड्यू टू अगर ये ब्लीच प्रॉपर्टी शो करता कोई भी सबस्टेंस, तो उसके द्वारा किया गया ब्लीच टेम्परेरी होता है। मीन्स ये कि अगर उसे हम लोग द्वारा सनलाइट और ऑक्सीजन के अगर उसमें कांटेक्ट में लेकर के आएंगे तो जो सबस्टेंस जैसा कलर था उसका वैसा कलर हो जाता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। तो इतनी बात अपने को ध्यान रखनी है, यही इसके बेटे यूजेस भी हैं। मैंने बताया नहीं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़, इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ की इंपॉर्टेंट है जो हम लोग नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। तो अभी मेन रूप से इतना है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वर्क करता है, ये इसका यूज़ है। दूसरा ये ब्लीचिंग एजेंट के रूप में वर्क करता है। तीसरा मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया ब्लीचिंग पाउडर का सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है कि जो आपके जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें जो बैक्टीरियाज हैं उनको मार करके उस वाटर को फॉर ड्रिंकिंग के लायक बनाना है, पीने के लिए बनाना है। तो पीने योग्य पानी को हम उसमें जो जीवाणु होते हैं उनको मारने का काम कौन करता है? ब्लीचिंग पाउडर करता है। इसलिए इसका मेन रूप से यूज़ रहता है कि उसमें पाए जाने वाले जो जीवाणु हैं उनको मारने का काम करता है। ठीक है, उनको रिमूव करेगा और हमें पानी मिलेगा, जो रोगाणु जीवाणु। चलिए, इसके बाद है, मैं बेटे इसको चाहता तो मैं डीप में भी पढ़ा सकता हूँ, आगे इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, उन सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर सकता, लेकिन अपने को इन सारी प्रॉपर्टीज़ की आवश्यकता नहीं। केवल जितनी प्रॉपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट है या जितनी जो प्रॉपर्टीज़ या मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उनकी आवश्यकता है, सिर्फ हम उतना ही पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। लास्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस को बेटे POP के नाम से जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, ये कैल्शियम सल्फेट का कह सकते हैं सेमी हाइड्रेट। फॉर्मूला होता है बेटे CaSO4 डॉट हाफ H2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2। नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। डॉट के साथ जो वाटर ऐड होता है इसको हम लोग बेटे क्रस्टलाइन वाटर के नाम से जानते हैं। इसका मीन्स है कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा मॉलिक्यूल्स वाटर का है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो सेमी हाइड्रेट इसको बोलेंगे तो कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, या कह सकते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट के नाम से जानेंगे। चलिए, अब बात कर रहा हूँ बेटे इसकी प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन में यह है जिप्सम को
यदि हम 100 से 120 डिग्री सेल्सियस के मिड अगर हीट करते हैं तो अपने को प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। CaSO4 2 H2 ये बेटे जिप्सम होता है। यदि हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन टेम्परेचर पर अगर हीट करते हैं तो हीट करने पर बनता है CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2। वाटर का डेड पार्टिकल बेटे ये है और यहाँ कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O जिसको हम लोग POP के नाम से जानते हैं। इस रिएक्शन को यदि आप चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं CuSO4 डॉट 2 H2 मतलब पूरे के 2 मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ 2 मोल्स मैं कह रहा हूँ मॉलिक्यूल्स मोल्स 373 केल्विन आप हीट करते हैं फॉर्म होता है CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O प्लस थ्राइस H2। इस रिएक्शन से अपॉन का 2 हटाते सेम यही प्रोसेस यहाँ फॉर्म हो जाता। इसको जिप्सम और ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म होता है। ठीक, इसकी मेन रूप से प्रॉपर्टीज़ में अगर हम बेटे प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर वाटर ऐड करते हैं तो वाटर ऐड करने पर एक हार्ड सब्सटेंस जिप्सम फॉर्म होता है। यही रिएक्शन पलट जाती है। अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CaSO4 का होल ट्वाइस H2O वाटर के बेटे 3 पार्टिकल्स अगर आप ऐड करते हैं तो बनेगा CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O। ये आपका जिप्सम फॉर्म हो गया। यही रिएक्शन पलट गई। इसको हम चाहते तो ऊपर वाली रिएक्शन इस वाली को ऐड करके ये लिख सकते हैं। ठीक, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, यूजेस इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ और समझनी है, यदि हम चाहते तो और भी प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी कर सकते हैं। मैंने अगर क्योंकि क्रिस्टलाइन वाटर है इसमें, अगर इसको आप हीट करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो जो वाटर का मॉलिक्यूल्स था हाइड्रेटेड वाटर जिसको क्रिस्टलाइन वाटर कहते हैं वो बेटे इससे रिमूव हो जाएगा और जैसे इससे रिमूव होगा तो हमें एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट पॉपुलर है। अगर मैं इसी रिएक्शन को इस तरीके से कर दूँ कैल्शियम सल्फेट टू 100 डिग्री सेल्सियस पर तो ये बनेगा CaSO4 प्लस हाफ H2। इसका मीन्स है आधा मोल्स H2 बनेंगे और कैल्शियम सल्फेट बनेगा तो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है। अगर हमने 200 यूजेस की बात थी तो यूज़ इसके उपयोग जो है बेटे वो कहाँ कहाँ किए जाते हैं तो देखिए इसके उपयोग में मेन रूप से जब किसी के चोट वगैरह लग जाती है बोन्स वगैरह टूट जाती हैं तो उस समय हम लोग चिकित्सा जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें लोग प्लास्टर चढ़ाते हैं। ठीक है, तो प्लास्टर चढ़ाने में यूज़ किया जाता है। दूसरा आपका जो मकान है, ठीक, जो हाउस है उसमें जो डेकोरेशन है तो उसको डेकोरेट करने के लिए हम उसको POP बोलते हैं कि POP करा रहे हैं, है ना। थर्ड वन जो आपके टॉयज़ हैं खिलौने जिनको कहते हैं, कुछ स्टैचूज़ हैं मूर्ति वगैरह हैं तो उन सब के फॉर्मेशन में उनके कास्टिंग में हम इसका यूज़ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, कई बार प्लास्टर इनमें चढ़ता ही है, सर्जरी वगैरह होती है तो उसकी सेटिंग में हम लोग इसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। हमने यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में और इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 6 कंपाउंड्स पढ़े, कॉमन सॉल्ट, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, इन तीनों को हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप किया। इस वाले वीडियो लेक्चर में आज हमने पढ़ा है बेकिंग सोडा पढ़ा, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमने 3 कंपाउंड इधर पढ़े और 3 उसमें, तो 6 कंपाउंड्स पढ़ लिए। इनसे बेस्ड इसमें रिएक्शंस आने वाली हैं। तो जब हमारा बोर्ड एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम में से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उन क्वेश्चंस को आपने करना है। इस पर बेस्ड NCERT में प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। यदि किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप निश्चित तौर से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।